समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रतन सेठ, जो बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी हवेली, नौकर चाकर और ढेर सारी संपत्ति थी। दूसरा था गोपीनाथ, जो बेहद गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती थी। लेकिन स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग थे। गोपीनाथ गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह सूखी रोटी खाकर भी भगवान का धन्यवाद करता और जो भी उसके घर आता उसका दिल से स्वागत करता। वहीं दूसरी ओर रत्नसेठ बहुत घमंडी और कंजूस था। उसे गरीब लोग और मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अपनी दौलत पर घमंड करता था और दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग औरत आई। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे रतन सेठ की हवेली के दरवाजे पर गई और बोली, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह और थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? रतन सेठ ने गुस्से में कहा, अरे, ये कोई धर्मशाला है क्या? यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सामने जो टूटा घर दिख रहा है, वहाँ जाओ। वह मेरा दोस्त गोपीनाथ है, वही तुम्हारी मदद करेगा। बुजुर्ग औरत चुपचाप वहाँ से चली गई। जब वह गोपीनाथ के घर पहुंची, तो उसने दरवाजा खटखटाया। गोपीनाथ तुरंत बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, माताजी, आइए अंदर, आप बहुत थकी लग रही हैं। उसने उन्हें पानी दिया, बैठाया और अपने हिस्से का खाना भी उनके सामने रख दिया। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू आ गए। रात में उसने गोपीनाथ को अपनी कहानी बताई। वह पहले बहुत अमीर थी, लेकिन एक हादसे में उसका परिवार खत्म हो गया। उसने अपना सारा खजाना जंगल में छुपा दिया था। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा दूंगी। गोपीनाथ ने जवाब दिया, माताजी, मुझे धन नहीं चाहिए, आपकी मदद करना ही मेरा धर्म है। अगले दिन दोनों जंगल गए और खजाना निकाल लिया। गोपीनाथ ने बहुत थोड़ा सा लिया और बाकी लौटा दिया। बुजुर्ग औरत उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे गोपीनाथ ने उस धन से छोटा व्यापार शुरू किया और मेहनत से सफल हो गया। लेकिन उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करता रहा। दूसरी ओर रतन सेठ को यह सब देखकर जलन होने लगी। जब उसे खजाने के बारे में पता चला, तो वह लालच में अंधा हो गया और जंगल में खुदाई करने चला गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात उसके घर में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। अब वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग औरत फिर गांव आई और गोपीनाथ को सारा खजाना दे दिया। गोपीनाथ ने उस खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया और गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने बुजुर्ग औरत को अपने घर में मां की तरह रखा। सीख, मॉरल, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छा दिल, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना है।